पहले हमने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन एक दिन बजाज खुद नसीरुद्दीन शाह साहब ने फ़ोन किया कि मैं शूटिंग के लिए, उनके रिश्तेदारों ने बताया इस वाले कमरे में, इसी कमरे में वो पैदा हो गए। मोबाइल का ज़माना है, 2-4 मिनट के अंदर मोबाइल पे पूरे शहर में खबर फैल गई, नसीरुद्दीन शाह है, नसीरुद्दीन शाह है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स में। और दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं नसीरुद्दीन शाह जो कि एक्टर हैं, नसीरुद्दीन शाह, उनकी जो है जन्मभूमि पे हम लोग आए थे। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे जो इनकी देख रेख करते हैं केयर टेकर जो यहाँ के हैं अंकल जी, वो हमें मिले हैं और उनसे सारी जानकारी यहाँ की लेते हैं और बताते हैं कि कब वो यहाँ पे आए थे और कैसे क्या उन्होंने यहाँ पे टाइम अपना बिताया है और कब वो यहाँ से चले गए, या उनका है भी या कुछ यहाँ पे नहीं है। तो सारी जानकारी वीडियो में आगे देते रहेंगे। तो चलिए अंकल जी से पूछते हैं यहाँ की सारी जानकारी, क्योंकि मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है यहाँ पे। तो चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोगों के सामने हैं अंकल जी जो कि यहाँ के केयर टेकर हैं। और तो अंकल जी पहले अपना नाम बताइए आप। मुझे मोहम्मद यूनुस कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे मतलब किस तरीके से। असल में ये जो आप कैमरे में पीछे पुरानी खंडहरनुमा कोठी देख रहे हैं, ये 1895 में राजा जमाल रसूल खान के वालिद राजा महाराजा एजाज रसूल खान व उनके पिता फिदा रसूल खान साहब ने इस कोठी का निर्माण कराया था 1895 में। मौजूदा टाइम में राजा जमाल रसूल खान, जिन्होंने मेरे पिता व उनके भाइयों के नाम रजिस्ट्री कर दी थी सन 1967 में, अभी भी जीवित हैं। लखनऊ में तुलसी सिनेमा हुआ करता था, उसी के जस्ट बगल में जहांगीराबाद पैलेस है, उसमें राजा जमाल रसूल साहब अभी जीवित हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने कोठी, वह चारदीवारी, इसके चारों तरफ पुख्ता चारदीवारी बनी थी, वहाँ अभी भी मौजूद है। कई पेड़ अभी मौजूद हैं, कई पेड़ ज़रूरत के हिसाब से काट डाले गए। अब अभी पिछले 4-5 साल पहले, जैसे कि मैंने पहले भी इनके जैसे कई लोगों ने इंटरव्यू लिया, उनको बताया कि नसीरुद्दीन शाह साहब के किसी ने हमको फ़ोन किया कि आपका जो मकान है या जिस कोठी को आपने राजा जमाल रसूल साहब से ख़रीदा था 1967 में, उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब जो फिल्मी दुनिया के बेताज कैरेक्टर रोल के बादशाह हैं, उन्होंने जन्म लिया था। पहले हमने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन एक दिन बजाज खुद नसीरुद्दीन शाह साहब ने फ़ोन किया कि मैं शूटिंग के लिए यहाँ कोठी महमूदाबाद स्टेट आया हुआ था 1.5 रुपया की, और मैं डेली लखनऊ जाके होटल में रुकता हूँ। तो मैंने सोचा, किसी ने बताया कि बहुत करीब है जहाँ पैदा हुए थे, तो क्या आ सकता हूँ? हमने कहा जाइए। अच्छा, आपको उन्होंने फ़ोन किया था? उन्होंने खुद फ़ोन किया। बाद में आपने पूछा नहीं था कि मेरा कांटेक्ट कैसे मिला? नहीं, कांटेक्ट उनके कोई रिश्तेदार यहीं सीतापुर और आसपास में कई रिश्तेदारियाँ हैं उनकी। अच्छा, उनकी हैं? उनके जरिए उनको पता लगा था, क्योंकि एक साहब जो उनके साथ यहाँ आए थे, तो वो यहीं बाराबंकी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो उनके दूर के रिश्तेदार हैं। तो बहरहाल तब भी हमने किसी को नहीं बताया। हमने सोचा पता नहीं कोई मिमिक्री कर रहा हो या आवाज़ बदल के अपने आप को नसीरुद्दीन शाह कह रहा हो, तो बात को ऐसे टाल दिया। हाँ, एक लड़के को हमने ज़रूर, अपने बेटे को, जीशान को बताया कि यार ये 6 महीना पहले भी किसी का फ़ोन आया था कि वो आना चाहते हैं, फिर आज फ़ोन आया था। तो बहरहाल मेरा ख्याल है मुश्किल से 45 मिनट के बाद वो खुद इनोवा गाड़ी से आए, और आने के बाद फिर यहाँ आके उन्होंने घूमा फिरा। तो जो जैसा कि हमको पता है, हालांकि कई लोगों ने इंटरव्यू लिया कि अपने यादों में गुम हो गए, ऐसा नहीं है। ये रियलिटी है कि सन 1895 में राजा जहांगीराबाद ने जब ये कोठी बनवाई थी, उस ज़माने में अंग्रेज़ जो है ज़मींदार और ताल्लुकदारों और राजाओं से इस तरह की कोठियाँ बनवाते थे। और उसमें अपने जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनको किराए पे दे देते थे, और किराया राजा साहब को मिलता था। क्योंकि हमने जब इसको ख़रीदा तब भी इसमें जब वो बनवाते अपने हिसाब से, KP अस्थाना साहब बतौर किराएदार रहते थे, उन्होंने मुझको भी किराया दिया, यानी मेरे पिताजी को। उसके बाद वो खाली करके चले गए। बहरहाल तो इसमें उन्हीं किराएदारों में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो 1949-50 के बीच में इनके वालिद साहब भी हाईली पोस्ट पे थे, मिलिट्री में कोई बड़े अधिकारी थे, एज SDM यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। और इसके बाद से उसी दरमियान में नसीरुद्दीन शाह साहब इसी कमरे में, जैसा कि उनके रिश्तेदारों ने बताया, इस वाले कमरे में, इसी कमरे में वो पैदा हो गए। और इसके चारों तरफ पूरी पुख्ता चारदीवारी थी। पीछे लेबर क्वार्टर बना हुआ था, कुछ लेबरों के क्वार्टर उधर बने थे। हालांकि अब वो लेबर क्वार्टर और बाकी निशानियां तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी ये पुरानी कोठी इस हालत में मौजूद है जो आपके कैमरे पे है। ये किस्सा मुख्तसर है। वो अपनी वाइफ के साथ आए थे, उनका नाम भी हम भूल गए, कोई हिंदू लेडी हैं, थोड़ा सा दांत वाइफ का नाम में काम किया हुआ है। वो साथ में थे और एक बेटा भी उनके साथ में था, जो यहाँ पे आए हुए थे महमूदाबाद में 2014 या 15 में। हाँ, 2014-15 में। और यहीं गूलर के पेड़ के पास उन्होंने तमाम तरह की बातें की, हंसी मजाक भी हुआ, गूलर के फूल के बारे में भी जिक्र हुआ। अच्छा। तो एक मेरे साथ का था बेचारा सिंधी, उसने कहा गूलर का फूल आप ही को कहते हैं, 49 में पैदा हुए थे,
और 60 साल के बाद आ जाए, आ जा पाए, ये कूलर का फूल है। इस तरह की कई बातें हुई। तो तो कितना टाइम रुके थे यहाँ पे? कितना करीब करीब आधा घंटा पौन घंटा रुके होंगे। उसके बाद फिर लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो इस रास्ते से अभी आप ये कैमरामैन या लड़का आया है, उस पर प्लास्टर का काम चल रहा था, तो गाड़ी उनकी रोड पे खड़ी हुई थी मेरी दुकान के सामने। अच्छा। और जब वो उतरे तो कई लोगों ने पहचान लिया। मोबाइल का ज़माना है, 2-4 मिनट के अंदर मोबाइल पे पूरे शहर में खबर फैल गई, नसीरुद्दीन शाह है, नसीरुद्दीन शाह है। आलम ये हुआ कि पूरे मोहल्ले से कोई उधर की छत पे चढ़ा जा रहा है, कोई उधर से कूदा आ रहा है, चारों तरफ से भीड़ लग गई। भीड़ लग गई। तो नसीरुद्दीन शाह साहब ने मैंने कहा, हमारे बेटे से उन्होंने वादा भी किया था कि मैं रुकूंगा, खाना वाना खा के इत्मीनान से जाऊँगा। क्योंकि बात ऐसे चली थी कि हमारे बेटे ने नसीरुद्दीन साहब से कहा कि आप 49 में पैदा हुए थे और हम 93 में पैदा हुए हैं, तो कम से कम एक ही मकान में दोनों लोग पैदा हुए हैं। और यही बताता चलूँ कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों की पैदाइश होम डिलीवरी इसी मकान में हुई है। अच्छा, इसी में उसके हुई। बाद जब मैं उसमें शिफ्ट हो गया नए वाले मकान में, इसी कैंपस के में जो बना है, तो मेरी एक बेटी की पैदाइश हुई जिसके नाम से गुरुमेसा मेडिकल स्टोर है। अच्छा, वो वाला। हाँ। और तो उसकी बात को उन्होंने माना कि अच्छा चलिए हम खाना खाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला आने लगा। तो नसीर साहब ने कहा कि यूनुस भाई कभी ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मैं बिना किसी शासन को बताए हुए आया हूँ। अच्छा, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हो गई तो मैं तो चला जाऊँगा लेथन में, या प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। तो उन्होंने इजाज़त ले ली, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया, वो भी चलते चलते। और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, और मेरी पास सफारी गाड़ी है, उसका भी फोटोग्राफ है। अब बाद में क्या हुआ कि उनके जाने के बाद पूरी मीडिया लखनऊ से भर भरा के चली आई, आज तक ये वो। अरे आपने बताया नहीं, तो हमने उनसे कहा भैया अगर बता देते, खुदा न खास्ता नहीं आते तो आप लोग मेरा मजाक बना देते। ये तो बात सही है। तो और जो जैसा सामने वाले का बेटा के लीजिए या भतीजा के लीजिए, मुझसे इंटरव्यू ले रहा है, इसी तरह उन्होंने इंटरव्यू लिया। और उस दरमियान में जिन लोगों ने मोबाइल पे फोटो बनाया था, वही फ़ोटो लेकर ये सिलसिला चल रहा है। तो आपने भी फोटो वगैरह खिंचवाया होगा उनके साथ? फोटो है तो उस पर पड़ा हुआ, उस पर डालोगे तो सारा आएगा उस पर। अच्छा, उस पर आएगा। बेटे के साथ है, मेरे साथ है, गाड़ी के साथ है, यहाँ खड़े हुए हैं। हमारी 2 भतीजियाँ वगैरह रहती पहले, इसमें बड़े भाई थोड़े दिन के लिए थे। अच्छा, तो उनके बच्चों के साथ फोटो वोटो उनकी। और आपको पता था पहले से कि यहाँ पे उनका जन्म हो चुका है? नहीं, ये चीज़ करीब करीब कुछ कभी एक आध बार, काफ़ी पहले एक आध लोग बताते थे कि यार इसमें नसीरुद्दीन शाह की पैदाइश हुई है, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाते थे कि इसमें हुई है कि और कोई और मकान में। और कोई मकान, लेकिन ये सुनने में आता था कि बाराबंकी में ही उनकी पैदाइश हुई है। ये तो गूगल पे ही पड़ा है कि बाराबंकी। उसके बाद जब वो आए तो पक्का हो गया कि शायद जिसी में पैदा हुए हैं। और बाकी बिल्कुल हकीकत तो नसीर साहब उनका खानदान वाले ही बता सकते हैं। हमने तो एक छोटी सी मुख्तसर हिस्ट्री तवारीख बताई 1895 से और अभी तक। तो अभी आपने ये ऐसे ही छोड़ दिया था? इतना ऐसे छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद से हमें इस जगह से हो गई मोहब्बत। तो हमने ये सोचा है कि जब ये पूरा बन जाएगा, सबसे आखिर में अगर ज़रूरत पड़ेगी, भले ये गिर जाए तब इसमें कोई काम कराया जाएगा, वरना अब तक का ये तोड़ भी दिया गया होगा। हाँ, ये है कि कम से कम इसी बहाने नसीर साहब याद रहेंगे। इसी बहाने रहेंगे। और लेजेंडरी क्या है कि बाकी तमाम जगह पड़े, पहले बनाओ, जब बाद में सब कुछ काम खत्म हो जाएगा तो इसको देखा जाएगा। लेजेंडरी एक्टर हमारे हैं। इसमें बताते हैं कि इस रूम में पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। कितने रूम इसमें है? वैसे तो इस बिल्डिंग का मैटर ये है कि ये बिल्डिंग इधर काफी दूर तक बनी हुई थी, लंबी लंबी बनी थी ऐसे। ये बीच का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन है। मान लीजिए कि ये अब 35% बचा है, 65% इधर का हिस्सा टूट गया। मतलब वो आंगन की शक्ल में और बरामदे की शक्ल में इधर काफी दूर तक इस तरह बना हुआ। तो इधर ये वाली पूरा आगे तक खुला होगा पहले ना? इधर पूरा खुला था। यहाँ पर 2 कलेक्टर के बहुत हैवी से पेड़ लगे थे। अच्छा। और इसके चारों तरफ मोटी पक्की चारदीवारी थी, आगे गेट लगा हुआ था लोहे का। और अब तो ये सारे में बहुत बदलाव आ गया। अब तो कोई बहुत दिन बाद आएगा तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही जगह है। ये तो वही जगह है, क्योंकि हमें खुद नहीं लग रहा था कि यहाँ पे है भी। ये चारदीवारी अच्छा नीचे से जो है नीचे पुरानी अभी भरी हुई, ऊपर नहीं गिर जाने की वजह से नहीं बना दी गई है। ये जो चारदीवारी है, ये पहले पूरा इसमें इधर घुसियाना है। अच्छा, घुसियाने के बगल में भी पूरी चारदीवारी थी, वो सब दीवार में गिर गई है। लेकिन फिर से नया ये चारदीवारी नहीं, बल्कि इसकी उस पार वाली चारदीवारी है इस कैंपस की। इसमें अभी तो ये प्रॉपर्टी आपकी है ना? हाँ, मेरे और भाई हैं, उनके सब मिला के। मालिक नहीं हूँ, ये बात फैक्ट है। लेकिन यहाँ किसी से आप पूछेंगे तो मुझको ही बताएगा। हाँ, लेकिन गलती है कि मेरे और कई भाई हैं जो इसके सबके शेयर। अच्छा, इधर क्या ये बन रहा था अंकल? ये असल में मकान बना है, अभी ऐसे बना दिया गया कि बाद में इसको इस्तेमाल किया जाएगा अपने बजट के हिसाब से, जिसके हिस्से में जो मिला वो बना रहा है। अच्छा, वो अपने हिस्से का बना रहा है।